वेलकम टू डे 4। और आज का टॉपिक है डाइट। बच्चे के डाइट में क्या होना चाहिए। डाइट का मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल है। अगर आपने डाइट चेंज कर दिया तो क्या होगा, जो गट माइक्रोब है वो बदल जाएगा, यानी कि सेकंड ब्रेन। अगर सेकंड ब्रेन बदल जाएगा तो ये ब्रेन भी धीरे धीरे बदल जाएगा। धीरे धीरे मतलब 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, हद से हद 7 दिनों में। तो करना क्या होगा, सुबह उठते ही और शाम तक, बच्चे के सोने तक, इसको थोड़ा आज समझ लेते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वक्त ये किताब तो आपके पास है ही, तो ये किताब की रेफरेंस आपको लगातार जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं, आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं। दिन में आगे बढ़ाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाइट हमें क्यों चेंज करना है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान। थोड़ा साइंस को समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी पूरे कन्विक्शन के साथ आप कर पाएंगे। तो साइंस को समझने के लिए अगर डिटेल में जाना है तो ये रिसर्च पेपर आप देख सकते हैं, जिसमें हीट जब करते हैं किसी भी फूड को तो उसके जो लाइव एंजाइम है उसके ऊपर किया गया स्टडी है। ये समझना पड़ेगा। मान लो आपके पास एक टमाटर है, वो टमाटर आप खाएं तो बॉडी में अलग असर करेगा, उसी को कुक करेंगे यानी कि हीट करेंगे, अब खाएंगे तो अलग असर करेगा। जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, खासतौर पे वेजिटेबल्स को हीट करते हैं, वेजिटेबल के अंदर, किसी भी तरह के वेजिटेबल के अंदर लाइव एंजाइम्स होते हैं। लाइव एंजाइम्स यानी कि टमाटर का जूस निकालेंगे, निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको लाइव एंजाइम हिलते हुए दिखाई देंगे। और ये लाइव एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, या न्यूरो से जुड़े हुए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो लाइव एंजाइम है ये मर जाते हैं व्हेन यू हीट इट, व्हेन यू कुक इट। तो यानी कि बच्चों के डाइट में एटलीस्ट 60-70% ऐसे फूड होने चाहिए जो विदाउट हीट वाले हों, नेचुरल, राइट। जैसे फ्रूट्स हों, रॉ वेजिटेबल्स हों, या कोकोनट वाटर हो, जो कि रॉ फॉर्म में, जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया उसी फॉर्म में वो लेना है। अब इसमें इस तरह के कई सारे और भी रेफरेंसेस हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर हम अपने बच्चे के डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे क्वांटिटी में इंक्लूड कर देते हैं तो ऑटिज्म से जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो सिम्टम्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है। हमने तो खैर देखा ही अपने बच्चों में, आपको भी देखने को मिलेगा द मोमेंट यू स्टार्ट विद इट। तो इसको कैसे करना है, डिटेल के लिए ये रेफरेंसेस आप पढ़ सकते हैं। ये रेफरेंसेस पेज नंबर 102 में है ऑटिज्म से आज़ादी वाले के बुक में। और सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे ग्राउंडिंग और धूप। हालांकि सर्दी का मौसम अगर है, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में 5 बजे धूप तो आएगी नहीं। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी बच्चा उठ जाए, कोशिश ये करनी कि बच्चा जल्दी सो जाए और जल्दी ही उठ जाए, ये कोशिश करनी है। और अगर धूप थोड़ा बहुत कम भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ग्राउंडिंग की आदत डालनी है। हर हाल में ये ढूंढना है कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ग्राउंड हो, प्लेग्राउंड हो, या गार्डन हो, या पार्क हो। यानी कि हमें धरती चाहिए, हमें कंक्रीट नहीं चाहिए, हमें फ्लोर नहीं चाहिए, हमें पत्थर नहीं चाहिए, हमें सीधे ग्राउंडिंग चाहिए। यानी कि नंगे पैर बच्चे को सुबह सुबह घास में, मिट्टी में खेलने देना, यानी कि एक्सपोजर देना। खेले, घूमे, बैठे, कुछ ना करे कुछ करे, वो बच्चे के ऊपर है। बट आपको एंगेज करना ऐसे एक्टिविटी में जहाँ पे मान लो कोई फार्म हाउस आपको मिल जाए जहाँ बच्चे को सुबह ले जा पाए। आपको भी जाना पड़ेगा नंगे पैर, आपको भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है लेकिन करना पड़ेगा। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि जो ग्राउंडिंग है ये सुबह की जगह शाम को, रात को, कभी भी और कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सुबह वाली जो ग्राउंडिंग है और सुबह वाली हल्की फुल्की धूप है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये है सुबह का डाइट से पहले। उसके बाद नीम थेरेपी। नीम तो आपने समझ ही लिया, नीम में क्या करना है, कैसे करना है। तो नीम आप दे सकते हैं जब ग्राउंडिंग के बाद बच्चा घर आ जाए। ग्राउंडिंग से पहले भी दे सकते हैं, हालांकि बाद में देंगे तो सही है। तब नीम, चाहे वो पत्ते चबा लें, चाहे पत्तों की चटनी बना लें, या पाउडर पानी में घोल के, गर्म पानी में घोल के, वार्म वाटर में घोल के पिला दें। उसके अलग अलग तरह रूप तो आपने देख ही लिए। तो वो पत्ते आपको देने हैं। दैट बिकम्स द नेक्स्ट स्टेप। अब उसके बाद फलों का नाश्ता। फलों का नाश्ता 8 बजे मान लेते हैं ऑन एवरेज। फल कितने फल, कौन से फल, ध्यान से समझिए। हर तरह के फल, जो फल आपको बाजार में आसानी से मिल जाए
और जो फल ढेर सारा मिल जाए बाजार में देखने को, जो फल सबसे सस्ता मिले वो फल, क्योंकि अगर सस्ता होगा और ढेर सारा बाजार में दिख रहा है इसका मतलब ये सीजनल फल है, ये कोई इंपोर्ट किया हुआ फल नहीं है या कोल्ड स्टोरेज वाला फल नहीं है। इसका मतलब ये अभी के सीजन में है और आसपास ही कहीं ये पैदा हुआ है ये सारे फल, तो वो फल आपको चुनना है। या फिर जो फल आपका बच्चा खा ले, तो इसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितना फल इसको समझना जरूरी है एज ए पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट यही है, कितना फल। उसके लिए जो नियम है, बच्चे का वेट इंटू 200। मान लीजिए बच्चे का वेट 10 kg का ही है, इंटू 20 इंटू 10 दैट बिकम्स 200 ग्राम्स। यानी कि यहाँ पे एक वेइंग मशीन की जरूरत पड़ेगी आपको। एक वेइंग मशीन आप खरीद लीजिए, छोटा सा वेइंग मशीन, और उसमें तौल के देखिए कि 200 ग्राम फल छिलका निकालने के बाद, फॉर एग्जांपल केला है तो केले का छिलका निकालेंगे, संतरा है तो संतरे का छिलका निकालेंगे, सेब का छिलका तो नहीं निकालेंगे, तो उसको सीधा ही आप वे कर सकते हैं। तो 3-4 तरह के फल ले लीजिए, बच्चे के पसंद के, आपके पसंद के, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और उसको आप काट के एक नाप के देखिए क्या वो 200 ग्राम हो रहा है। तो ये डाइट है फॉर 10 kg वेट चाइल्ड की, इतना लगभग बच्चे की खुराक है। याद रखिए 10 साल तक के बच्चे के लिए फॉर्मूला ये रहेगा इंटू 20। लेकिन अगर बच्चा 10 साल से लेके 18 साल तक का है तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इंटू 20 की जगह इसको इंटू 15 कर देंगे। यानी कि हम जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे की जो खुराक है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। हालांकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। मान लो कोई 200 ग्राम है 10 साल के बच्चे के लिए, और बच्चा बोलता है मुझे थोड़ा और खाना है, तो दिया जा सकता है। 180 ग्राम खाया या 150 ग्राम खाया नहीं खाना है तो भी उसे रोका जा सकता है। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव नंबर है, क्योंकि कितना बच्चा खाएगा वो कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कि वो कितना एक्टिव है उस पर निर्भर करता है, उसकी मेटाबॉलिज्म रेट क्या है वो उस पर निर्भर करता है, उस वक्त मौसम क्या है उस पर निर्भर करता है, वो फ्रूट का टेस्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक से पेश किया गया कि उस पर निर्भर करता है, उसके एपिटाइट पे निर्भर करता है, तो उसके मूड पे निर्भर करता है। तो ये एक सिर्फ एक इंडिकेटिव नंबर है, इसको स्ट्रिक्टली पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आसपास रहने की कोशिश कीजिए। तो 10 साल से ऊपर है, 11 साल से 18 साल या 17 साल तक के लिए इट बिकम्स 15, और उससे ऊपर है जब बच्चा पूरी तरह से ग्रो कर गया है अब और ग्रोइंग एज खत्म हो गई है, तब इंटू 10 आ जाएगा। यानी कि मान लो कोई 21 साल का बच्चा है तो और उसका वेट 50 kg है, तो 50 इंटू 10 हो जाएगा, दैट बिकम्स 50 इंटू 10 दैट मीन्स 500 ग्राम्स, आधा किलो लगभग। तो इस तरह से ये फॉर्मूला चेंज होगा बेस्ड ऑन द एज। तो दैट बिकम्स द ब्रेकफास्ट। इतना फ्रूट्स आपको खिलाना है। उसके बाद करीब 11 बजे, फ्लेक्सिबल है यहाँ भी टाइम, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कहीं पे आपको फर्मेंटेड ड्रिंक देना है। फर्मेंटेड ड्रिंक कितना देना है? हर 10 किलो में 100 ml। मान लो बच्चे का वेट 30 किलो है तो 300 ml एक गिलास दे दीजिए। जरूरी नहीं कि एक गिलास 300 ml बच्चा ले ही ले, 300 नहीं तो 250, 250 नहीं तो 200, राइट। तो वो फर्मेंटेड ड्रिंक कैसे बनाना है वो आगे आपको समझाया जाएगा, कल उसको बताएंगे, तो उसको अभी आज के लिए उसको ड्रॉप कीजिए। आज तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि ये देना है। ये जो फर्मेंटेड ड्रिंक है ये फ्रूट ब्रेकफास्ट से पहले भी दे सकते हैं और फ्रूट ब्रेकफास्ट के बाद भी दे सकते हैं। ये अदला बदली करके भी दिया जा सकता है, पहले देंगे तो भी ठीक है, बाद में देंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कल इस पे आते हैं। अब आते हैं लंच में। लंच में दोपहर का जो भोजन है वो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 दो पार्ट में होगा। हमेशा ये देखिए कि प्लेट 1 2 प्लेट ले लीजिए। लंच में बच्चा बैठा 2 प्लेट लेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 का जो भी भार होगा क्वांटिटी, वो प्लेट 2 से अधिक भार होना चाहिए। अगर प्लेट 1 में करीब 200 ग्राम का खाना है तो प्लेट 2 में 200 से कम ही होना चाहिए। अगर आपको प्लेट 2 को बढ़ाना है, यानी कि प्लेट 2 इज अ कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब चीजें, प्लेट 2 कुक्ड फूड एंड प्लेट 1 इज रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि सलाद, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता, ये सब आ गया प्लेट 1 में। दिस शुड बी ऑलवेज हैवियर देन द प्लेट 2, राइट। ये और लगभग कितना होना चाहिए प्लेट 1? लगभग ये बच्चे के वजन इंटू 5। मान लो बच्चे का वजन है करीब 20 kg इंटू 5, दैट बिकम्स अबाउट 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम तो होना ही चाहिए ये, है ना। तो ये इतना बच्चा पहले खाएगा, फिर ही कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, कुक्ड फूड में रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं बच्चे के लाइफ में नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का गेहूं से बना हुआ चीज नहीं होनी चाहिए। रोटी गेहूं की नहीं देनी है।
क्योंकि उसमें ग्लूटेन है और इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे कई बच्चों में ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट होता है लीडिंग टू ऑल दिस काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून रिएक्शंस। इसीलिए गेहूं को मना कर दिया। गेहूं की जगह पे आप मिलेट्स ले सकते हैं, उसके रेसिपीज अलग अलग, उसके लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये घर में बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल माइनस गेहूं, ये कितना भी बच्चा ले सकता है, लेकिन जितना भी ये लेगा कोशिश करनी है कि उससे अधिक ये ले ले। और पहले ये लेना है प्लेट 1, पहले सलाद फिनिश करना है। अब सलाद अगर बच्चे को दे देंगे टमाटर खीरा मूली गाजर काट के, तो बच्चा हो सकता है ना खाए, क्योंकि उसको आदत नहीं है और उसका मूड भी नहीं है और बच्चे खाते भी नहीं है। बचपन से जिनको आदत होती है वो तो खाते हैं। तो फिर इसकी अलग अलग तरह की रेसिपीज बनती हैं, वो रेसिपीज के बारे में थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, और उस तरह से आप रेसिपी बना के इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। खा नहीं सकता तो प्लेट 1 में रॉ वेजिटेबल्स की जगह आप बच्चे को कुछ सूप भी दे सकते हैं। सूप की रेसिपी भी एज ए प्लेट 1 यूज कर सकते हैं ताकि बच्चा पी ले। इस तरह से आगे सूप का कैसे कौन सा ये आगे बात करेंगे। तो लंच जो है वो प्लेट 1 और प्लेट 2 में होगा। प्लेट 1 या तो सैलड, रॉ स्टीम्ड सैलड, या तो वेजिटेबल सूप, और प्लेट 2 कुक्ड फूड, लेकिन गेहूं नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दोपहर का खाने के बारे में लगभग आपको आइडिया हो गया। और उसके बाद जो फर्मेंटेड ड्रिंक है वो 4 बजे दोबारा से दे सकते हैं, यानी कि लंच और डिनर के बीच में कभी फर्मेंटेड ड्रिंक। कल बात करेंगे तो डिटेल में पता चलेगा कैसे बनाना है क्या है, लेकिन अभी तो इतना ही है। फिर शाम वाला भोजन लगभग 7 बजे कर लेंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद तो बच्चे कुछ खाने देना नहीं है, उससे पहले डिनर फिनिश होना ही चाहिए। तो जो डिनर में बच्चे को देना है वो वही देना है जो लंच के लिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लंच में जो फॉर्मूला है प्लेट 1 प्लेट 2 का जो कैलकुलेशन है वही डिनर के लिए होगा, एंड दैट बिकम्स द बेसिक डाइट ऑफ द चाइल्ड। किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं देना है, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ आउट ऑफ क्वेश्चन। किसी भी तरह का पैक्ड एंड रिफाइंड फूड भी नहीं देना है, बिस्किट ब्रेड नमकीन आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट। पिज्जा बर्गर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देना है ये आगे आने वाले दिनों में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो खैर यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर आपको अलग अलग तरह की रेसिपीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सुबह आपको ये तो पता चल गया कि सुबह आपको फ्रूट ब्रेकफास्ट देना है, फल बच्चे को खिलाना है, कितना खिलाना है कैसे खिलाना है वो आपको बता दिया, लेकिन सिर्फ सिंपली फल काट के रख देंगे बच्चे के सामने, हो सकता है वो ना खाए, तो क्या करना है, तो फलों की इंटरेस्टिंग रेसिपीज बनानी पड़ेंगी जो बच्चे को देखने में इंटरेस्टिंग लगे। तो चांसेस हैं कि वो अच्छी तरह से खाएगा या चूज करेगा। तो रेसिपीज कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए ये किताब जो आपके पास ऑलरेडी है, इस किताब के पेज नंबर 179 से लेके 191 के बीच में ये फ्रूट ब्रेकफास्ट के अलग अलग ऑप्शन दिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाते ही नहीं है, तो फिर पिलाना पड़ेगा। तो फिर कुछ स्मूदी इस तरह की कुछ लिक्विड फॉर्म में है, वो कैसे बनाना उसकी विधि भी दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कौन सा वाला रेसिपी है जो बच्चा ज्यादा आसानी से खा पा रहा है, तो फिर उसी को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रोज ही कुछ नया बना के दें, जरूरी है कि जो टोटल क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी बॉडी वेट के हिसाब से, वो क्वांटिटी बच्चा जरूर ले, एटलीस्ट उसके आसपास रहे। उसके लिए वेराइटीज क्या क्या हो सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इस पेज से इस पेज में जाएंगे, पेज 179 टू पेज 191, तो आपको मिल जाएगा। अब लंच की बात करते हैं। लंच में आपको पता है कि प्लेट 1 मतलब सलाद, बेसिकली रॉ वेजिटेबल्स, लेकिन सलाद सिंपली काट के रख देंगे 3-4 तरह के वेजिटेबल, हो सकता है बच्चा ना खाए, तब क्या करेंगे, तब उसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज जो दिखने में भी अच्छी लगे, टेस्टी भी लगे, और जो नॉर्मली बच्चे खा लेते हैं, तो उसके लिए प्लेट 1 के कुछ रेसिपीज के लिए पेज 192 से लेके पेज 205 के बीच में बहुत सारी रेसिपीज होंगी। कई बार कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, या फॉर दैट मैटर एडल्ट भी होते हैं, जो किसी भी तरह की सैलड खाते ही नहीं है, तो उनको पीने के लिए कुछ वेजिटेबल सूप भी ऑल्टरनेटिवली आप दे सकते हैं। हालांकि सैलड ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूप में थोड़ा उसको हीट करेंगे, फिर वही वाली बात है, जो लाइव एंजाइम है वो थोड़े मर जाएंगे। लेकिन जो खा ही नहीं रहा, तो एटलीस्ट वो वेजिटेबल्स एक क्वांटिटी में बच्चे को या एडल्ट को देना ही देना है,
तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज गिव सम वेजिटेबल सूप, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्लेट 1। ये प्लेट 1 की बात कर रहा हूँ। प्लेट 1 के अलग अलग तरह के रेसिपीज जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, वो पेज 192 से लेके 205 के बीच में मिल जाएंगे। अब आता है प्लेट 2। प्लेट 2 मतलब कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल। तो यहाँ तो ये समझ ही आ गया होगा कि आपको ग्रेन्स में गेहूं देना नहीं है, गेहूं को हटा देना है, यानी कि मिलेट्स के रेसिपी होंगे। तो मिलेट्स को यूज करते हुए अलग अलग तरह के मिलेट से अलग अलग तरह की रेसिपीज क्या क्या बनाएं, जो कुक करके बना सकें, जो बच्चे को खिला सकें या एडल्ट को खिला सकें या आप खुद खा सकें, वो टेस्टी भी हो और वो हमारे डाइट के अकॉर्डिंग भी हो। तो इसके लिए कुछ रेसिपीज हैं जो आप पेज नंबर 213 से लेके पेज नंबर 224 के बीच में ऐसे कई सारे रेसिपीज देख सकते हैं और उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। घर में बना रोटी सब्जी दाल चावल भी चलेगा, सिर्फ ये देखना है कि आपको गेहूं हटा देना है तो वो चलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपको वैरायटी चाहिए और मिलेट बेस्ड वैरायटी चाहिए तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अब इस प्लेट 2 को इंटरेस्टिंग बनाना हो या प्लेट 1 में जो सैलड है वो आराम से बच्चा खा पाए या फॉर दैट मैटर आप खा पाए, इंटरेस्टिंग बनाना, तो कुछ तरह की चटनियों को हम डिप भी बोलते हैं, चटनी जो प्लेट 2 के साथ या प्लेट 1 के साथ, ताकि बच्चा एटलीस्ट खा ले। तो वो चटनी के अलग अलग प्रकार 209 से लेके 212 पेज के बीच में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इनको रेफर करते हुए थोड़ी सी मेहनत करके आप कुकिंग करके या उसको सैलड को कैसे काटना है, किस पोर्शन में रखना है, सूप कैसे बनाना है, स्मूदी कैसे बनानी है, चटनी कैसे बनानी है, मिल्क के अलग अलग रेसिपीज कैसे यूज करना है, सारा कुछ आप सीख सकते हैं। अब ये सारा कुछ हम क्यों सीख रहे हैं, इससे बच्चों को कैसे फायदा होगा, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। ये किताब आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन जो लोग और ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं तो ये जो सारा कुछ आज मैंने समझाया, जिसमें ब्रेकफास्ट शुड बी द फ्रूट ब्रेकफास्ट, लंच में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, डिनर में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड नहीं लेना है, ये सारी चीजों को हम बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट ये देखा गया कि अलग अलग बीमारियों में, चाहे वो BP हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, कैंसर हो या मोटापा हो, हर बीमारी में DIP डाइट बड़ी ही अच्छी तरह से काम करता है। इनफैक्ट DIP डाइट पे मेरी किताब है, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। ये किताब पढ़ेंगे तो इस साइंस को गहराई से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका गोल है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो इन बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को देखने की जरूरत है और इसमें जो जो चीजें मैंने रेफर की उसको देखने की, पढ़ने की आवश्यकता है। बस इतना ही करना, उसको स्ट्रिक्टली जहां तक हो सके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये मान के ही चलिए कि बच्चा थोड़ा बहुत तो नखरे दिखाएगा, आफ्टर ऑल वो बच्चा है। इसीलिए हमें ट्रिक लगा के अच्छी सी रेसिपी बना के अलग अलग तरह से उसको पेश करना है, क्या पता कौन सा पसंद आ जाए, वो खाने लग जाए। इवेंचुअली मैंने देखा है, अपने पुराने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हमारे करीब 5000 करीब बच्चों हैं ऐसे, और उनके पेरेंट्स अक्सर बताते हैं कि बच्चे खा ही लेते हैं, उतना नखरा नहीं दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब ट्राई करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाए, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, पहले तो आपको खुद भी वो करना पड़ेगा। अगर अपने लिए आप अलग खाना खा रहे हैं, उसके लिए अलग खाना खा रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप उतना उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपकी बात मानेगा। वैसे भी जो मैंने आपको बताया, इस पे आप एज ए पेरेंट आपको भी रहना चाहिए, और आप रहेंगे तो इसका साइड बेनिफिट ये है कि हमारे पहले कई पेरेंट्स ने ये बार बार बताया है कि पेरेंट्स की जो BP वो ठीक हो गई, उनका शुगर वो ठीक हो गया, उनका मोटापा ठीक हो गया, उनका जॉइंट पेन चला गया, घुटनों का दर्द चला गया, एसिडिटी चली गई, ब्लोटिंग चली गई। यानी कि पेरेंट्स ने बच्चों के खातिर ये डाइट खुद भी फॉलो करना शुरू किया, और ना केवल वो बच्चे तो ठीक हुए ही हुए, पेरेंट्स की भी जो बीमारियां वो भी ठीक हो गई। सो दैट इज द मैजिक ऑफ द DIP डाइट। तो इस डाइट को आपको बच्चे की जिंदगी में डालना है, अपने जिंदगी में भी डालना है, तभी वो इसको फॉलो करेगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे कल एक बार फिर at 10 AM।